ध्वस्त मिल मजदूरों के पुनर्वास के लिए संघर्ष मुख्य रूप से वर्ष 2002 में शुरू हुआ था। संकट से जूझ रहे मिल मजदूरों के मन में कई यूनियनों ने पुनर्वास की उम्मीद जगाई। 1,74,000 मिल श्रमिकों उत्तराधिकारियों ने पुनर्वास की आशा में महाराष्ट्र सरकार से सूचना संग्रहण के लिए आवेदन पत्र दाखिल किए। हालांकि मुंबई विकास नियम 1991 की धारा 58D के प्रावधानों और वर्ष 2000 में किए गए संशोधनों के अनुसार मिलों की खाली भूमि के 1/3 में मिल श्रमिकों के घरों के लिए भूमि आवंटन में संशोधन के कारण सभी मिल मजदूरों के लिए घर मिलना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने मिल के स्थल पर मिल मजदूरों का पुनर्वास किया और बाकी मिल मजदूरों को दे दिया। जिले में 50% मकान उपलब्ध कराकर एवं शासकीय भूमि उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस संबंध में उपरोक्त संगठन ने मुंबई के एक उपनगर कांजूर गांव में पूर्वी पश्चिमी द्रुतगति राजमार्ग के साथ 680 एकड़ भूमि को सरकार के संज्ञान में लाया और सभी मिल श्रमिकों को एक ही स्थान पर पुनर्वास करने का प्रस्ताव दिया। फ्री में मकान दे रहे, वहाँ पे झोपड़ी वाले को फ्री में मकान दे रहे। तो ये झोपड़ी वाला वहाँ से हटेगा क्या? तो ये मैं माननीय आठवले साहब के सामने ये जो बोला था कि सर झोपड़ा 1 किलोमीटर भी आगे पीछे नहीं जाएगा, कोलाबा वाला वडाला जा सकता क्या? तो आठवले साहब बोला राइट नहीं, लेकिन सम्राट अशोक बोले कि नहीं जा सकते हैं, मेरे पास गाइडलाइन है। तो मैं सम्राट अशोक जी के साथ बात किया कि भाई आप अगर कोलाबा से यहाँ पे उठाएंगे, इनको बिठाना चाहते हो फ्री ऑफ चार्ज, तो फ्री ऑफ चार्ज तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए, कितना 7,000 लोगों को आप फ्री ऑफ चार्ज मकान दे रहे हैं, तो आपके पास फंड होना चाहिए। तो ये बोले कि सही है। तो माननीय आठवले साहब जी बोले कि जो मिल कामगार है, तो मिल कामगार बहुत सारे हैं, तो इसमें हम लोग यानी कि गवर्नमेंट मिल कामगारों को पूरा मकान दे नहीं सकती है। तो अशोक सम्राट जी आप दे सकते क्या? तो बोले ठीक है, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मिनिमम 15 लाख रुपया एक मकान, 355 स्क्वायर फीट कारपेट का मकान, और जो भी गवर्नमेंट का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो निधि है 2.5 लाख रुपया वो भी मैं लेगा। इस माध्यम से जो 7,000 लोगों का जो जमा होगा उसमें से मैं इनको फ्री ऑफ चार्ज देगा और इनको 15 लाख में मकान देगा। परवाना मेरे पास आ चुका है और मैं यहाँ पे मकान फ्री ऑफ चार्ज 7,000 लोगों को और इन लोगों को यानी कि मिल कामगार लोगों को 15 लाख में मैं 355 कारपेट में दे सकता हूँ। गिरणी कामगारांचा जो प्रश्न है, जो गिरणी कामगारों को जो भी प्रश्न है, ये करीब 2002 से चालू हो गया। तो 1 लाख अभी तक 1,74,000 गिरणी कामगारों ने घर के लिए अर्जी भरा है, फिर भी किसी को घर मिला नहीं है। 15,000 खाली लोगों को घर मिला है। 15,000 घर मिलने के बाद सबका प्रश्न छूटता नहीं है, और जगह जो मिल रही है उसमें घर मिलने वाले भी नहीं है। आज तक खाली 35 गिरनी को जमीन सरकार ने एक्वायर किया है, बाकी गिरनी का जमीन एक्वायर ही नहीं हो रहा है, तो घर कहाँ बनेंगे? घर बन ही नहीं सकते। ऐसे टाइम में हम लोग ने 680 एकड़ भी जगह गिरनी कामगार के लिए घर के लिए जो सरकार की थी, महाराष्ट्र शासन की थी, वो हमने कांजूर गांव में ईस्टर्न वेस्टर्न हाईवे के बाजू में कांजूर गांव स्टेशन पूर्व में हमने बताई थी। उसके ऊपर पूरा सर्वे करके ऑल क्लियर रेसिडेंशियल जगह है, उसको देने के लिए हमने अप्लाई किया था 2016 में, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई इम्प्रूव नहीं किया। उसके बाद में मेक इन इंडिया का ये जो 2012 का साल का जो प्रोजेक्ट इन्होंने सादर किया था माननीय पंतप्रधान को, तो 14 में उसके ऊपर उजागर हो गया। उजागर होने के बाद उसके ऊपर जगह 30 एकड़ अलॉट करने के लिए मेक इन इंडिया के माध्यम से स्लम फ्री इंडिया, झोपड़पट्टी मुक्त इंडिया और रोजगार युक्त इंडिया और अपना पर्यटन युक्त इंडिया, स्वच्छ मुंबई और अभिनव भारत, ऐसा इसके ऊपर जो अफोर्डेबल घर उन्होंने पंतप्रधान की जो स्वप्न है जो साकार करने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया पर इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर से हम इन्होंने पहले हमको क्या बोले कि 2,000 देंगे,
घर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तायडे साहब इन्होंने उसमें बहुत प्रेशराइज किया। इन्होंने उनको बोला अरे गिरनी कामगारों को तुम इतना दे के फायदा क्या है, तो 7,000 घर देने का आहिस्ता आहिस्ता इंदुराव यादव इनके सबसे दबाव से आज इन्होंने मान्य किया। और उसमें से भी जो गिरनी कामगार के पैसा नहीं है, फिर भी सरकार ने उनके ऊपर 9.5 लाख रुपया लगा है पैसा। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो 355 कारपेट का है, 225 का 9.5 लाख में, और ये 355 और करीब 125 स्क्वायर फुट ज़्यादा एरिया है इसमें, और मध्य मुंबई में। और इसका भाव करीब वो जगह का आज लोढ़ा बिल्डर जिधर बना है उधर 1.5 कोटी का वो घर है। आज गिरनी कामगार को जिसको कुछ नहीं मिला, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसके लिए हम लोग ने इन्होंने उनका बड़प्पन है। और मेन इसमें रोल जो है तायडे साहब का है और इंदुराव यादव का है। इन्होंने जो कीमत का कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके ऊपर इनका मेन रोल है। और इन्होंने जो इसके ये सब पूरा मिला के लाया, ये उसके शिल्पकार ये दोनों हैं। मेरे पास पहले से मैं मुंबई में गिरनी कामगार को घर मिलना मांगता है, ये इसके ऊपर लड़ाई कर रहा था। आज ऐसा पोजीशन आ गया है कि इन्होंने जो प्रस्ताव हर डिपार्टमेंट में एमएमआर होने दो, SRA होने दो, BMC होने दो, इनका सबका प्रस्ताव पारित होके आया है। खाली लास्ट फाइनल अपना मुंबई कलेक्टर, मुंबई शहर महाराष्ट्र शासन के जो अधिपति है उनका हमको परमिशन फाइनल मिल जाएगा तो गिरनी कामगारों का घर और झोपड़पट्टी का जो अभी ये जो बात है, ये मेरे जो 2 सहकारी है, हमारे जो साथी है, जो शिव संग्राम के महाराष्ट्र चिटनीस माननीय इंदुराव जी यादव साहब और RPI आठवले गट के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष माननीय विलासराव तायडे जी साहब से हम लोग का दोनों का संपर्क हो गया, इनके साथ में चर्चा हो गई। तो कुछ लोगों को सम्राट अशोक ने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर सरकार को बोल दिया है, लिख के दिया है कि गिरनी कामगारों को घर दूंगा। और उसके ऊपर सरकारी अधिकारी पुलिस है, पुलिस लोगों को सरकारी अधिकारियों को क्यों, उसका सर्विस है तब तक उनका घर दिया जाता है, बाद में उसका घर निकाल लिया जाता है। उसका जो परिवार है वो बाद में किधर घर ढूंढते घूमेगा। ये हम लोग का सेवा करते हैं, इनको आपको घर देना चाहिए, ये हमारी सामाजिक बांधिल की है। ऐसा उदात्त विचार इनके दिल में है। उस हिसाब से इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर सरकारी अधिकारी गिरनी कामगार, ये गिरनी कामगार को क्यों, गिरनी कामगार के सुपुत्र है, इनको मालूम है कि 82 के में जो स्ट्राइक हो गया वो स्ट्राइक में जो गिरनी कामगार को झेलना पड़ा, आज तक इनके जो मिल गए, इनके पिताजी थे उनका देना भी नहीं मिला है, पैसा भी नहीं मिला है, ऐसी हालत है। याच्यासाठी भांडवल कसं उपलब्ध केलं जाणार आहे? आम्हाला भांडवल देण्यासाठी वर्ल्ड बँक आणि आशिया डेव्हलपमेंट बँक या 2 बँका तयार आहेत। आम्ही अजून भारतीय बँकांकडे संपर्क केला नाही। स्टेट बँकेबरोबर राज्य सरकारचा करार झालेला आहे की आवास योजनेच्या माध्यमातून जो हाऊसिंगसाठी निधी लागेल तो दिला जाईल आणि त्या करारनाम्याचं आम्ही अवलोकन करून स्टेट बँक आणि इतर कुठल्या बँका आहेत ज्या आवास योजनेसाठी काम करतील, ज्या उद्योग विकासासाठी काम करतील, आम्ही त्यांचा पाठपुरावा करून नियमाचं काटेकोर पालन करून रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईन प्रमाणे त्या बँकांना प्रस्ताव देऊ आणि त्यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळवू।